नमो नमः दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत सुधा। यहाँ हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही रोचक और सरल ढंग से। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं 9वीं कक्षा की संस्कृत की किताब शेमुषी प्रथमः भाग के 10वें पाठ की अर्थात जटायुः शौर्यम की। मैं आपको याद दिला दूँ, इसके पहले वाले भाग में हमने इस पाठ के शुरू के 3 श्लोकों को अन्वय और अर्थ के साथ समझा था। जिन लोगों ने अभी तक वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो की लिंक दी है, वे उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आगे के श्लोकों के अन्वय और हिंदी अर्थ को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, शुरू के 3 वीडियो में हमने देखा था रावण के द्वारा अपहरण करके ले जाती हुई सीता पेड़ पर बैठे हुए एक गिद्ध को अर्थात जटायु को देखती है और जटायु को देखकर वह सीता उस जटायु को उस पापी रावण से बचाने की प्रार्थना करती है। सीता के उन शब्दों को सुनकर जटायु रावण को निरीक्षण करके सीता को देखता है। आगे क्या होता है देखेंगे इस चौथे श्लोक में। दोस्तों, इस चौथे श्लोक में बताया गया है कि जटायु उस रावण से अच्छे शब्दों में बात कर रहा है, अर्थात रावण को उस बुरे काम से हटने के लिए समझाने का प्रयास कर रहा है। चलिए पढ़ते हैं श्लोक। चौथा श्लोक। ततः पर्वत शृंगाभस तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभांगिरम। आइए नजर डालते हैं इस श्लोक में आए हुए संधि शब्दों पर। अब समझते हैं इस श्लोक के अर्थ को। ततः ततः शब्द का अर्थ होता है उसके बाद, अर्थात तीसरे श्लोक में जब जटायु ने सीता और रावण का निरीक्षण किया उसके बाद। पर्वत शृंगाभ अर्थात पर्वत के शिखर के समान आभा वाले। तीक्ष्ण तुंडः, तीक्ष्ण शब्द का अर्थ होता है नुकीली और तुंडः शब्द का अर्थ होता है चोच, तो नुकीली चोच वाले। खगोत्तमः, खग अर्थात पक्षी और उत्तमः अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पक्षी ने। कौन श्रेष्ठ पक्षी है यहाँ पर? जटायु। आगे शब्द दिया वनस्पति गतः, कैसा जटायु? जो वनस्पति अर्थात पेड़ पर बैठा हुआ है, ऐसे उस पक्षीराज ने। श्रीमान, श्रीमान अर्थात आदरणीय जटायु ने, श्रीमान जटायु ने। शुभांग गिरम व्याजहार, शुभाम अर्थात शुभ कल्याणकारी, गिरम अर्थात वाणी या शब्द, और व्याजहार, व्याजहार अर्थात बोले या कहा। आइए अब देखते हैं श्लोक के अन्वय को। अन्वय इस प्रकार होगा। ततः पर्वत शृंगाभः वनस्पतिगतः तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः श्रीमान जटायुः शुभांग गिरम व्याजहार। तो अन्वय से स्पष्ट हो गया कि उसके बाद पर्वत शिखर के समान वनस्पति पर बैठे हुए, तीक्ष्णतुंडः अर्थात नुकीली चोच वाले, खगोत्तमः अर्थात श्रेष्ठ पक्षी श्रीमान जटायु ने कल्याणकारी शब्द कहे, अर्थात रावण को समझाते हुए अच्छे वाणी में कुछ शब्द बोले। देखिए इसका हिंदी अर्थ। उसके बाद पर्वत शिखर के समान पेड़ पर बैठे हुए नुकीली चोच वाले पक्षियों में उत्तम श्रीमान जटायु ने रावण को शुभ शब्द कहे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूँ कि पर्वत शृंगाभः, वनस्पतिगतः, तीक्ष्णतुंडः, खगोत्तमः और श्रीमान, ये सारे शब्द जटायु के विशेषण हैं। व्याजहार शब्द आपको पर्यायपद के अर्थ में पूछा जा सकता है। व्याजहार शब्द का अर्थ होता है अवदत या अकथयत अर्थात कहा या बोला। शुभाम शब्द गिरम शब्द का विशेषण है। गिरम शब्द का अर्थ होता है वाणी, शुभाम अर्थात कल्याणकारी, तो कल्याणकारी वाणी अथवा अच्छे शब्द कहे। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं 5वें श्लोक की ओर। श्लोक इस प्रकार है। निवर्तय मतिन्नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरो यत् परोस्य विगर्हयेत्। आइए एक नजर डालिए श्लोक में आए हुए संधि शब्दों पर। अब समझते हैं अर्थ को। दोस्तों, यह इस 5वें श्लोक में जटायु रावण को समझाने का प्रयास कर रहा है,
अच्छे शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा है। जटायु रावण से कहता है निवर्तय मतिम नीचाम। निवर्तय शब्द का अर्थ होता है रोको। किसे रोकना है? मतिम अर्थात अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को रोको। और कैसी बुद्धि है? नीचाम। नीचाम अर्थात अधम, नीच। अपने नीच विचारों को, अपने अधम बुद्धि को रोको। किस चीज से रोकना है? आगे शब्द दिया परदाराभिमर्शनात्। परदारा अर्थात दूसरे की स्त्री के, और अभिमर्शन अर्थात स्पर्श करना। तो पराई स्त्री को स्पर्श करने के अपने दुष्ट विचारों को रोको। और आगे बताया न तत् समाचरेत धीरः। धीरः अर्थात धैर्यवान पुरुष, न तत् समाचरेत अर्थात ऐसा आचरण नहीं करे, यत अस्य जिस आचरण की या जिस कर्म की, परह दूसरा कोई व्यक्ति, विगर्हयेत अर्थात निंदा करता हो। तो देखिए दोस्तों, इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार होगा। जटायु रावण से कहता है, तो हम शुरू में हे रावण शब्द जोड़ सकते हैं। हे रावण परदाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय, धीरः तत् न समाचरेत यत अस्य परह विगर्हयेत। दोस्तों, यहाँ पे जटायु बड़े प्यार से रावण को समझाने की कोशिश कर रहा है। रावण को धीरः अर्थात धैर्यशाली, धैर्यवान पुरुष कह के संबोधित कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि घर में भी मम्मी पापा या कोई भी व्यक्ति जब हमें समझाता है तो कहते हैं ना कि अरे अच्छे बच्चे ऐसा काम नहीं करते, अर्थात वे हमें अच्छा बच्चा भी कहते हैं और बुरे काम करने से रोकते भी है। बस यूं ही समझ लीजिए कि जटायु रावण की तारीफ भी कर रहा है और रावण को अच्छे शब्दों में समझा रहा है कि धैर्यशाली पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते हैं जिस कर्म की दूसरा कोई निंदा करता हो, इसलिए तुम अपने दुष्ट विचारों को रोको। इसी बात को आप चित्रों के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हो। आइए अब देखते हैं इस श्लोक के अर्थ को। अर्थ इस प्रकार होगा। जटायु रावण से कहता है, हे रावण, पराई स्त्री के स्पर्श से नीच बुद्धि को रोको। धीर अर्थात धैर्यवान पुरुष ऐसा आचरण नहीं करे जिसकी दूसरा कोई निंदा करे। अब जटायु के समझाने पर क्या रावण ने अपने दुष्ट विचारों को त्यागा होगा? इसके बारे में जानते हैं छठे श्लोक में। छठा श्लोक इस प्रकार है। वृद्धोहम त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहिं मे गमिष्यसि। देखिए श्लोक में आए हुए संधि शब्द। अब समझते हैं श्लोक के अर्थ को। दोस्तों, पांचवें श्लोक में जटायु ने जब रावण को प्यार से समझाने का प्रयास किया तो क्या रावण मान गया होगा? शायद नहीं माना होगा। इसीलिए अब छठे श्लोक में जटायु रावण को फिर समझा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों को प्यार की बातें समझ में नहीं आती। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल नजदीक आता है तो वे बातें उनको समझ में नहीं आती। इसलिए इस छठे श्लोक में जटायु रावण को वापस समझा रहा है, लेकिन अब प्यार से नहीं समझा रहा है। यूं कहिए कि जटायु रावण को एक प्रकार से चेतावनी दे रहा है। देखिए अर्थ को समझते हैं। जटायु रावण से कहता है, वृद्धोहम अर्थात वृद्ध अहम, मैं, अहम अर्थात मैं, वृद्ध अर्थात बूढ़ा हूं। त्वम युवा, तुम युवा हो, जवान हो। त्वम धन्वी, तुम धनुष्यधारी हो। त्वम सरथः, तुम रथ से युक्त हो। त्वम कवची, तुम कवच धारण किए हो। त्वम शरी असि, शरी, शरी शब्द का अर्थ होता है बाण धारण करने वाला। यह ध्यान रखना, धन्वी जिसके पास धनुष्य है उसे धन्वी कहते हैं, और जिसके पास शर अर्थात बाण है उसे शरी कहते हैं। तो रावण के पास धनुष्य भी है और बाण भी है। तो इतनी सारी चीजें तुम्हारे पास होने के बावजूद मैं अर्थात मेरे होते हुए न चाप्यादाय, देखिए न अर्थात नहीं, च अपि आदाय, आदाय शब्द का अर्थ होता है लेकर। किसको लेकर? वैदेहिम अर्थात सीता को लेकर। कब? मैं अर्थात मेरे होते हुए तुम सीता को लेकर कुशली न गमिष्यसि, कुशलता पूर्वक नहीं जा पाओगे। ध्यान रखना, अर्थ समझने के लिए
दूसरी पंक्ति में आए हुए न शब्द को आपको गमिष्यसि के पहले जोड़ना है। अन्वय इस प्रकार होगा। जटायु रावण से कहता है, अहम अर्थात जटायु वृद्धः अस्मि, त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी च असि, तथा अपि मे जीवतः वैदेहीम आदाय कुशली न गमिष्यसि। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अतिरिक्त शब्द मैंने अन्वय में जोड़े हैं जो आपको इस श्लोक के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होंगे। तो श्लोक का हिंदी अर्थ इस प्रकार होगा। जटायु कहता है कि मैं बूढ़ा हूं और तुम युवा धनुर्धारी रथयुक्त कवच धारण किए हुए बाण लिए हुए भी हो, फिर भी तुम मेरे जीवित रहते सीता को लेकर सकुशल नहीं जा पाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि छठे श्लोक में भी जटायु ने रावण को समझाने का प्रयास किया। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर ये बातें आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, इसी प्रकार की नई जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवादः। पुनर्मिलामः।